आज मैं भगवान राम के वनवास के समय की एक कहानी सुना रहे हैं, कथा। मेरे प्रिय दर्शकों, आप देखना, इसमें ध्यान लगाना, क्या समझ में आता है तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भगवान राम, उनकी माँ ने उनके पिता से वचन ले लिया था, माता कैकेयी ने, और उस वचन के, अपने पिता के वचन के रखने के लिए भगवान ने बड़ी सरलता से, सहजता से, खुशी खुशी अपने पिता के वचन का रखने के लिए, आज्ञा पालन के लिए वनवास चले गए, वनवास जाना स्वीकार कर ले। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता, ये तीनों जने वनवास जाते हैं। शीघ्रपुर होते हुए निषाद से भेंट होती है, भरद्वाज आश्रम में जाते हुए चित्रकूट में आ जाते हैं। अपना निवास चित्रकूट में करते हैं। चित्रकूट में सदा ही मंदाकिनी बह रही हैं, जो माता अनुसुईया ने अपने प्रतिव्रता धर्म से धरती पर ले आई हैं। और साधु समाज वहाँ हरदम रहते ही हैं, कथा वार्ता होती रहती है। तो भगवान का वहाँ निवास हो गया। माता सीता जलपान की व्यवस्था में लग गईं और भैया लक्ष्मण जो हैं वो कथा भगवान के लिए मंच अंच बनाए, कथा कारक के बैठने के लिए, साधु संतों के लिए ये सब व्यवस्था में लग गए। और सभी बहुत से संत समाज कथा सुनने आते थे, भगवान राम कथा कहते थे। और अति प्रसन्न मन से हंस हंस के भगवान ये नहीं जाहिर करते थे कि वो दुखी हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, पिता का कष्ट है, पिता स्वर्गवासी हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ढकने के लिए बड़े प्रसन्न मन से हंस हंस के कथा कहते थे। और सब साधु समाज मन लगा के कथा सुन रहे हैं। और सुनते सुनते कुछ दिन कथा व्यतीत होता है, तो एक दिन संतों के मन में उत्पन्न हो जाता है कि जब भगवान राम वनवास आए हैं और स्त्री साथ लेके उनके जलपान की व्यवस्था करती, सेवा करती है, और इतने प्रसन्न हैं, दिन भर हंसते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं शादी कर लेते हैं, हम साधुओं। उनके मन में शादी करने की इच्छा उत्पन्न हो आई और कहें संयोग बस भगवान राम यहाँ चित्रकूट में विराजमान हैं, तो शादी की कोई बाधा ही नहीं है, न लड़किनी की कमी है। साधुओं ने विचार किया, चलो भैया आज शिला गढ़ ले आए, जितने साधु समाज हैं एक एक शिला ले आके धर देंगे और भगवान उस पर चरण छुआ देंगे तो नारी हो जाएंगी, हम लोगों का भी शादी हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हम लोगों को भी जलपान भोजन बना बनाया मिलेगा। अब ऐसा सोचकर सब साधु उस दिन कथा सुनने न आए, सब लोग शिला तोड़ने चले गए। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, भगवान बड़े चिंता में, कथा कोई सुनने नहीं आ रहा, कथा किनके सुनाएं, वही साधु लोग ही कथा सुनने आते थे। तो भगवान ने पूछा कि क्या हो गया भैया, साधु समाज कहाँ गया, कोई की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, किसी को जोर तो नहीं आया, कोई और परेशानी नहीं, कहाँ चले गए सब साधु संत, कथा सुनने क्यों नहीं आ रहे, आज कई दिन व्यतीत हो गया। तो एक व्यक्ति हंसा और बोला, महाराज वो आएंगे भी नहीं। भाई क्यों नहीं आएंगे कथा सुनने, क्या हो गया, मुझसे कुछ टूटी हो गई कथा सुनाने में, भगवान राम ने कहा। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं भाई टूटी तो नहीं, उनको मन में विवाह करने की उत्पन्न हो आई है, वो लोग शिला तोड़ने गए हैं, एक एक शिला ले आएंगे, सब बिछा देंगे, कह रहे प्रभु राम आए हैं और उस पर चरण रख देंगे, सब शिला महिलाएं हो जाएंगी, नारी हो जाएंगी, तो हम लोगों का विवाह हो जाएगा। भगवान के वनवास के समय भी उनकी पत्नी उनके साथ हैं, तो का कोई व्याधा हो रहा, जलपान की व्यवस्था कर रही, उनकी सेवा कर रही, सुखी हैं, प्रसन्न हैं,
तो हम लोग क्यों नहीं संत लोग सुखी रह सकते हैं? एक एक पत्नी हम लोगों को भी मिल जाए, हमारी सेवा करे, भोजन बना के दे, और हम लोग संत समाज रहेंगे। संत तो है ही हैं, क्या हमारे संग ऐसा नहीं हो सकता? तब भगवान ने विचार किया कि मेरा हंसना भी कष्टकर हो गया, अब मैं क्या करूं? तब तुलसीदास इसी पर लिख डालते हैं, बिंद के बासी उदासी तपो व्रत धारी, महामुनि नारी दुखारी, अहुई है शिला सब चंद्रमुखी, पद से पग मंजुल कंज तुम्हारे। इसी पर उसी समय तुलसीदास की कलम उठ गई, तुलसीदास ने भी लिख डाला। तब भगवान ने माया रच डाली कि मेरे प्रसन्न रहने पर भी कष्टकारक है। माया रच डाली, माया का हिरण आ गया। भगवान हिरण का पीछा करने, शिकार करने चले गए। पीछे से भाई लक्ष्मण चले गए, और साधु भेष में रावण आया, सीता को हर ले गया। तब उसी माया बस में भगवान रोने लगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम विकल हो के और रो रो के सबको दिखाने लगे कि पत्नी वियोग से कितना कष्ट होता है। रोने लगे और सबसे पूछने लगे कि हमारी सीता की किसी ने देखा कहाँ है? मेरी कुटिया सोनी पड़ी है, हमारी भार्या यहाँ नहीं है, हाय मैं कहाँ ढूंढूं? सबसे पूछने लगे, रोने लगे, ऐसा विलाप करने लगे। भाई लक्ष्मण के साथ जगह जगह पूछते फिरते हैं, हेरते हैं। यह बात संतों के भी पता लगी। संत आए, देखे कि भगवान रो रहे हैं, हाय नारी भी इतनी दुखदाई है, हम तो सोचे थे सुख ही सुख है, जलपान देती थी, सेवा करती थी, बैठ के कथा सुनती थी, तो हम भी शादी कर लें। अरे जब भगवान रो रहे हैं, नारी खो गई, तो हम तो मनुष्य हैं, हम लोगों की का भाग, हमें रोना पड़ेगा। वो सारे संत शिला उठा के फेंक दिए कि भैया मैं नहीं विवाह करूंगा। शिला फेंक दिए और भगवान का भी कष्ट मिटा। भगवान कहे चलो भैया जान बची, तो हमारे हंसने से काम बिगड़ा था, चलो रोने से काम बन गया। रोने से भी काम बनता है। संत समाज की सबकी इज्जत रह गई। तो इस तरह से भगवान माया करते हुए, निश्चरों का वध करते हुए, निश्चरहीन की प्रतिज्ञा किए ही थे, साधु संत की रक्षा करते हुए, सीता के हेरते हुए और लंका पर चढ़ाई कर दिए। राजा रावण को मार के, भभीषण को भक्त को राज देकर माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौट आए। यह एक छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई है। इसका प्रसंग आगे में और वर्णन होगा, अभी इतनी बड़ी नहीं करते, इतनी छोटी सी कथा सुना के आपको समाप्त करते हैं। आपको जो समझ में आई हो, प्रसन्न आई हो, तो प्रिय दर्शकों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो जय श्री सीताराम।